नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू। मैं मेरे बेटे और पति की कमाई को मैं किसी को फालतू में नहीं उड़ाने दूंगी। राघव, तुमको पता मेरा प्रमोशन हो गया। शादी से पहले ही कितना अच्छा सरप्राइज मिल गया। शेफाली राघव के पास आकर एकदम से चहक कर बोली, अरे वाह शेफाली, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझको तुमसे कुछ कहना था। राघव संकोचते हुए बोले, हाँ राघव, साफ साफ बोलो। अब तो बहुत जल्दी हम लोग दो जिस्म और एक जान होने वाले हैं, फिर मुझसे क्या संकोचना। शेफाली राघव के गले में बाहें डालते हुए बोली, शेफाली देखो, शादी के बाद तुमको नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। ईश्वर की कृपा से मेरी जॉब बहुत अच्छी है और पापा की भी दुकान अच्छी खासी चलती है। बेकार में दिन भर घर से बाहर सिर खपाने से क्या फ़ायदा। अरे तुमको तो उस घर में महारानी की तरह रहना है। राघव शेफाली का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, लेकिन राघव, इतनी अच्छी नौकरी कैसे छोड़ दूं मैं। शेफाली कुछ सोचते हुए बोली, शेफाली मम्मी पापा भी यही चाहते हैं, उनका दिल रख लो। वादा करता हूँ कि किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन अगर तुम नौकरी नहीं छोड़ोगी तो शायद तुम्हें मुझको छोड़ना पड़ेगा। राघव ने ऐसा फांसा फेंका कि शेफाली ने अपनी नौकरी से समझौता कर लिया, क्योंकि वो सचमुच राघव को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। क्योंकि कहा भी गया है कि प्यार सचमुच अंधा होता है। ठीक है राघव, मैं भी सचमुच बहुत परेशान हो जाती हूँ। दिन भर घर से बाहर रहकर तुम्हारी खुशी के लिए मैं नौकरी छोड़ने को भी तैयार हूँ। अब तो बस मुझको इंतजार है तुम्हारे घर और तुम्हारे जीवन की महारानी बनने का। और शेफाली ने अपनी आकांक्षाओं, कामनाओं, खुशियों और भावनाओं से राघव के प्यार के विषीभूत होकर तुरंत समझौता कर लिया। शेफाली के मम्मी पापा ने बहुत समझाया, शेफाली बेटा, बहुत बड़ी गलती कर रही हो राघव के साथ ये समझौता करके। लेकिन शेफाली की आंखों पर तो राघव के नाम की पट्टी बंधी थी, तो उन लोगों ने भी शेफाली के आगे हथियार डाल दिए और बहुत जल्दी शेफाली राघव की दुल्हन बनकर कृष्णकुटीर में आ गई। शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, लेकिन धीरे धीरे शेफाली को लगने लगा कि वो सिर्फ इस परिवार के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। उसकी अपनी कोई इच्छा मायने ही नहीं रखती। सारा दिन घर के कामों में करते हुए बीत जाता। घर के बाहर अकेले राघव के साथ कहीं घूमने की भी इजाज़त नहीं। हर खर्चे के लिए पहले तो उसको टोका जाता कि तुमको पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करने की आदत है, और फिर बहुत ज़्यादा मांगने पर ज़बरदस्ती उसको बहुत एहसान आकर रुपए पैसे दिए जाते। सासू माँ हर बार पैसे देने से पहले एक बार ये जरूर जता देती कि पैसे कमाने में हड्डे लगते हैं, कोई पेड़ पर नहीं उगते कि जब जी चाहा तब तोड़ लिया। मेरे बेटे और पति की कमाई मैं किसी को फालतू में नहीं उड़ाने दूंगी। और शेफाली घर की महारानी तो नहीं, हाँ घर की नौकरानी जरूर बनकर रह गई। दिन भर सास, ननद, देवर सबकी बातों को सुनती। हर समय सबको सबको अपने मन के हिसाब से खाना पीना मिलना चाहिए, नहीं तो सबके मुंह बन जाते। राघव भी उन्हीं लोगों की साइड लेता और वो बेचारी कहीं न कहीं अपने समझौते पर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी, क्योंकि राघव अपनी पूरी सैलरी माँ के हाथों में रखता। दुकान की भी सारी जमा पूंजी सासू माँ के ही हाथों में रहती। अब तो शेफाली
बहुत ज़्यादा पछताती कि उसने अपनी ज़िंदगी में शादी के लिए नौकरी छोड़कर सचमुच बहुत बड़ा समझौता कर लिया। काश मम्मी पापा का कहना मानना होता तो आज इस तरह वो पैसे पैसे की मोहताज नहीं हो रही होती। शेफाली, तुमने क्या पाया आखिर जीवन में? सारी पढ़ाई लिखाई पानी में मिला दी, अच्छी खासी नौकरी दांव पर लगा दी। क्या मिला ऐसा समझौता करके जहां अपना अस्तित्व भी नहीं बचा? उठो शेफाली, अभी भी समय है, अपने हक के लिए लड़ जाओ, अभी भी देर नहीं हुई है। क्या फ़ायदा ऐसा जीवन का जहां हर एक खर्चे के लिए सबके सामने हाथ फैलाने पड़े, सबकी चार बातें सुननी पड़ी। एक दिन दोपहर में शेफाली लेटी लेटी कुछ सोच रही थी और उसका ज़मीर चीख चीख कर चिल्लाने लगा, उठो 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 शेफाली उठो। शेफाली एकदम पसीने से लथपथ हो गई और एकदम से घबराकर उठकर बैठ गई। मैं फिर से नौकरी करूंगी, बहुत हुआ समझौता, लेकिन अब नहीं, अब मैं अपना मुकाम फिर से हासिल करूंगी। मैं अपनी जिंदगी में फिर से रंग भरूंगी। शेफाली मन ही मन संकल्प लेकर उठ बैठी और दूसरे दिन सुबह ही, ये कंधे पर बैग लटकाकर कहाँ जा रही हो? राघव शेफाली को कंधे पर बैग लटकाते हुए देखकर बोला, राघव, मैं नौकरी के लिए फिर से उसी स्कूल में प्रार्थना पत्र देने जा रही हूँ, क्योंकि प्रबंधक ने नौकरी छोड़ते समय मुझसे साफ साफ कहा था कि मिस शेफाली, आप जैसी योगा शिक्षिका ये नौकरी छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। एनीवे, ये आपकी पर्सनल समस्या है, लेकिन अगर भविष्य में कभी फिर से पढ़ाने के बारे में सोचिएगा तो इस स्कूल में आपका हमेशा स्वागतम है। तब मेरी आंखों पर राघव नाम के प्यार का पत्थर पड़ा था, लेकिन आज वो पत्थर हट गया है और आज वो घड़ी फिर से आ गई। शेफाली ने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? नौकरी की आखिर क्या जरूरत है तुमको? खाना पीना सब कुछ तो मिलता है, और फिर तुम नौकरी करोगी तो घर का काम कौन संभालेगा? राघव के कुछ बोलने से पहले ही उसकी माँ कृष्णा बोल उठी, शेफाली बिल्कुल सही कह रही है मम्मी, आखिर किस चीज़ की कमी है तुम्हें? राघव भी चिनचिनाते हुए बोला, मम्मी जी, और राघव, मिलता तो सब कुछ है, लेकिन ये तो आप लोग खुद जानते हैं कि कैसे मिलता है। मैंने फैसला कर लिया है और अभी भी देर नहीं हुई है, मैं फिर से अपनी नौकरी ज्वाइन करने जा रही हूँ। राघव, तुमने वादा किया था कि तुम मुझको इस घर की महारानी बनाकर रखोगे, लेकिन इस घर में मुझसे ज़्यादा हैसियत तो नौकरानियों की है। कम से कम उनको बंधा टका पैसा तो मिलता है, लेकिन अब मैंने बिल्कुल पक्का ठान लिया है कि अब मैं भी अपने संकल्प से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। राघव और कृष्णा शेफाली का मुंह देखते रह गए, क्योंकि सच्चाई तो वो लोग भी अच्छी तरह से जानते ही थे, और शेफाली अपना समझौता तोड़कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ चली। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।